हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे यूपीपी में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो एक कमेंट और एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, प्लीज दोस्तों आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 12,000 रुपए पर 9 माह के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक है। अब त्रैमासिक है ना, तो त्रैमासिक के लिए हम देखेंगे आर बराबर कितना होगा, तो आर बराबर ये है 20%। 20% ये क्या है, तो सालाना है, साल भर का है। तो त्रैमासिक के लिए हम क्या करेंगे, इस 20 में हम 4 से भाग दे देंगे। तो 3 महीना कितना होता है, 4 को होता है 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, 4 को 3 महीना होगा तो 4 से भाग दे देंगे। तो कितना आ जाएगा, ये 5% आ जाएगा, यानी 5% हर 3 महीना पे मिलेगा। समय देखेंगे तो टाइम कितना है दोस्तों, 9 महीना है। 9 महीना कितने 3 महीने के मिलने से बनता है, तो 3 गो के मिलने से बनता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 लिख दीजिए, ठीक है ना। तो यन बराबर आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि 9 महीना कितने से बना है, 3 प्लस 3 और प्लस 3, 3 गो 3 महीना मिला है, तो यन बराबर 3 हो जाएगा। ये इतना याद रखिएगा। अब कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक है, रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, सी आई ज्ञात करना है। तो सी आई बराबर क्या लिख लेंगे दोस्तों, पी, और ब्रैकेट में लिखेंगे ना पी। 1 प्लस आर बाई 100 लिखा जाता है, लेकिन वो सब आप मत लिखिएगा, सीधे सीधे यहाँ पे 5 है ना, तो 5/100 लिखिएगा। आप 5/100 लिख करके इसको कट कीजिएगा तो आएगा 5 एकन्ने 5 और 5 दूनी 10, 1/20 आ जाएगा। तो 20 को जोड़ लीजिएगा, 20 और 1 21, इस तरह से जोड़ लीजिएगा। तो 21/20 लिख लीजिएगा, बस इतना कर लीजिएगा। पावर लिखिएगा इसका कितना त्रैमासिक है, 3 गो है, तो आप यहाँ पे 3 लिख लीजिएगा, पावर 3 और माइनस कर दीजिएगा 1। बस इतना तो करना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा। पी का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 1 2 1 0 2 0 3 0 मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए 21 का क्यूब करेंगे ना, तो 21 का क्यूब आता है 9,261 आता है, और 20 का क्यूब करेंगे ना तो 8,000 का इसमें मल्टीप्लाई कर, 9,261 में से 8,000 को माइनस कर दीजिए। तो 8,000 को जब माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 1,261 आएगा। तो 1,261 आया, और बट्टा ये है आपका 8,000। लिख लीजिए, ऐसे ऐसे लिख लेंगे। 1 2 3 से 1 2 3 0 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8 होगा, और ये 4 तिहाई 12 होगा। इतना ही तो होगा, 3 से मल्टीप्लाई करके 2 से भाग दे दीजिए। 3 एकन्ने 3, 3 छके 18, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकन्ने 3, अब आई 2। 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 2 एकन्ने 2, 2 अट्ठे 16, 17 2 नवा 18, 2 एकन्ने 2 और 2 पच्चे 10, 1,891 रुपया 50 पैसा लिख लीजिए, जीरो बढ़ा लीजिए। तो ये आपका आंसर हुआ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा आपको ये सब कैलकुलेशन करना आएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो दोस्तों आप क्वेश्चन को मात्र सेकेंडों में लगा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है जरूर कीजिएगा, और एक कमेंट भी कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ए कार्य को 63 दिनों में कर सकता है, और बी ए से 40% अधिक कुशल है। बी जो है ना, ये बी जो है ना, ए से कितना कुशल है, 40%। तो ए अगर में काम 100 करेगा तो जितने समय में 100 काम करेगा उतने ही समय में ये 140% अधिक है, तो 140 काम कर देगा। इसको काट भी सकते हैं, 0 से 0, और 2 5 10 और 2 7 14, ऐसे इनके बीच में कार्य का क्षमता का रेशियो कितना आ गया, तो 7:5 आ गया। ये कार्य क्षमता का रेशियो है, एक काम करेगा 5 जितने समय में, उतने ही समय में बी जो है 7 काम कर देगा। अब यहाँ पे दिया है दोस्तों ए का कितने दिन में काम करता है, 63 दिन में। बी जो है कितने दिन में काम करता है, तो पते नहीं है, बी ए का तो पता करना है कि कितने दिन में काम करता होगा, ऐसे लिख लीजिए। अब दोनों का क्या कीजिए, यहाँ पे एलसीएम निकाल करके लिखा जाता है। तो हमको दोनों मालूम रहेगा तभी तो एलसीएम निकालेंगे, नहीं मालूम है ऐसे गोला बना लीजिए, फिर एक इधर कर लीजिए एक इधर कर लीजिए। क्षमता लिखा जाता है, तो ए का क्षमता कितना है दोस्तों, तो ए का क्षमता है 5, और बी का क्षमता कितना है, तो 7 है, ठीक है। अब 5 से इसमें मल्टीप्लाई करके 7 से भाग दे देंगे, तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, और 5 छके 30 और 1 31, 7 से भाग दीजिए, 7 चौको 28, 29 30 31, 7 पचे 35,
45 दिन, यानी ए काम को 63 दिन में करेगा तो बी जो है उस काम को कितने दिन में करेगा, 45 दिन में करेगा। ये वाला ट्रिक लगा करके आप सेकेंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो दिनों की संख्या बी के द्वारा कितना है, 45 दिन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहां पे कह रहा है ना, एक ट्रेन 79.2 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, यह 7 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। दूरी, लंबाई का मतलब हो गया, मान लीजिए कि ये ट्रेन है, तो ट्रेन जो है खंभे को, यहाँ पे है खंभा, तो इसको पार करने में ट्रेन अपना पूरा दूरी लंबाई चलेगा तभी तो खंभे को पार करेगा। इस खंभे को पार करना है, ये आपका ट्रेन है, ठीक है। तो ये आपका ट्रेन है, पूरा चला जाएगा तभी तो मान लीजिए ट्रेन की लंबाई क्या है, x है। मान सकते हैं या मत मानिए, जो मन करे वो करिए। तो अब देखेंगे ना, तो ट्रेन की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, दूरी ही तो है, ये दूरी ही तो है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितना है, तो 79.2 किलोमीटर पर आवर में है, और समय सेकेंड में दिया हुआ है। तो किलोमीटर पर आवर को क्या कीजिए, मीटर पर सेकेंड में बदल लीजिए। तो बदल लीजिए यहीं पे डायरेक्ट इतना, तो ये चाल हो गया मीटर पर सेकेंड में, और समय से गुणा कर दीजिए। चाल गुणे समय 7 सेकेंड का है। अब देखेंगे तो इस 18 से इसको काट दीजिए दोस्तों। 18 छत्ते 18 चौवन, 18 चौको 72, 7 बचा, दशमलव बढ़ा के 18 चौको 72। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 चौको 20, 5 चौको 20 2 22, एक अंक पे दशमलव लगाइए और फिर 7 से गुणा कर लीजिए। 7 से गुणा करेंगे, दशमलव के बाद जीरो छोड़ दीजिए। 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 1 15, यानी 154 मीटर जो है वो ट्रेन की लंबाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। यह क्वेश्चन थोड़ा घुमाया है। यदि विक्रय, दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 कारों की गति का अनुपात 3 संबंधे 4 संबंधे 6 है। इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात है। में दिया गया है 3 कारों की गति का अनुपात 3 संबंधे 4 संबंधे 6 है। तो ये गति का यानी कि चाल का अनुपात है, ठीक है ना। तो चाल का अनुपात कितना है, तो 3 संबंधे 4 संबंधे 6 है। अब कह रहा है समान दूरी, दूरी समान होने पर, समान दूरी याद रखिएगा इस बात को कि जब समान दूरी कहे, तो जब दूरी समान होता है ना, तो उस कंडीशन में समय जो होता है चाल का ठीक उल्टा हो जाता है। 3 है तो 1/3 होगा, 4 है तो 1/4 हो जाएगा, 6 है तो 1/6 हो जाएगा। ये रेशियो मिलता है हमको। दूरी और समय में ये आपका संबंध होता है। तो समय लिख लीजिए यहाँ पे, चाल जितना भी होगा उसका जस्ट उल्टा समय होगा, इतना बात याद रखिएगा। अगर में दूरी समान होगा तब 4 3 6 का एलसीएम निकालेंगे, आएगा 12। 12 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कीजिए, 12 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, और 12 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई। देखिए 3 चौको 12, 4 एकन्ने 4, रेशियो 4 तिहाई 12, 3 एकन्ने 3, 3 आ गया। 6 दूनी 12 और 2 एकन्ने 2, तो ये आ गया आपका समय का रेशियो। 4 संबंधे 3 संबंधे 2, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही है इसका। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है ना 0.7, 0.35, 1.05 का महत्तम समापरिवर्तक HCF है। हम क्या करेंगे ना, इसको लिख लेंगे फ्रैक्शन के रूप में। तो 0.7 को हम लिखेंगे 7/10, 0.35 को हम लिखेंगे 35/100, 100 लिख लेंगे, काटिए उठिएगा मत, इसको जैसा है वैसा ही बस लिखते जाइएगा। 1.05 को लिखेंगे 105/100, ऐसे ही तो लिखेंगे ना। अब हमको HCF मालूम करना है, तो हम जानते हैं HCF निकालना होता है तो अंश का HCF निकालेंगे और हर का हम LCM निकालेंगे, यही तो करते हैं ना। HCF हम जानते हैं क्या होता है, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या ये है, ऊपर 105, 35 और 7 में सबसे छोटी संख्या कौन है, 7 है। अब 7 से देखेंगे क्या अगली दोनों संख्याएं कटेगी, 7 × 35 और 7 से ये भी कटेगा, 7 × 7, 3 बचा, 7 × 35। तो HCF तो हमको मिल गया 7। अब हमको चेक करना है LCM क्या होगा। तो LCM हमारा सबसे बड़ा संख्या होता है, तो LCM यानी 10 है, 100 है और 100 है, तो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या लेनी रहती है। तो 100 सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि ये और ये दोनों समान ही है, तो किसी एक को ले लेंगे। 100 से 100 जो है 100 से भाग 100 में चला जाएगा, इस 10 से भी भाग 100 में चला जाएगा, तो 100 ही आपका क्या है, LCM है, तो 100 लिख लीजिए। अब 100 से जब हम 7 को भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.07 आएगा। तो इस तरह से आपका HCF कितना मिल गया दोस्तों,
0.07। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है दोस्तों। ए परसेंटेज का सिंबल बी, ए प्लस बी माइनस 1, तो 10% 2 का क्या है, 10% 2 जो है क्या है, तो सीधा सीधा इसी के नीचे उतार लीजिए 10% बी 2। लिखिए ए की जगह पे 10 है तो 10 उतार दीजिए, प्लस लगाइए बी की जगह पे 2 है तो बी की जगह पे 2 उतार दीजिए, माइनस कीजिए 1, 10 में 2 जोड़ेंगे आएगा 12, अब 12 में से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 11। इतना सिंपल क्वेश्चन है, ऑपरेशंस पे आधारित यानी संक्रियाओं पे आधारित। इस क्वेश्चन को आप एकदम सिंपल तरीके से इस तरह से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका आंसर है दोस्तों। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं कोई कमी रह गई है, त्रुटि है, जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, कमेंट एक जरूर कर दिया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।